माँ बैठो। जब फिर से आ गई और क्यों आ जाती है बार बार उठ के। चेतना देखो माँ आई है, बाहर आओ। हाँ सुन लिया, फिर इस बुढ़िया को उठा के लेके आ गए हो तुम। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि अपनी माँ को ना गांव में पड़े रहने दिया करो, बार बार उठा के ले आते हो इसे यहाँ पे। चेतना कैसे बात कर रही हो तुम? माँ आई है, बेचारी थकी हुई है, कुछ खाना पीना बना दो उनके लिए। खाना तो तुम्हारी माँ के लिए? तुम्हारी माँ ना भी धक्के खाएंगी और इस घर से बाहर निकलेंगी। अरे कितनी बार बोला है मैंने कि अपनी माँ को गांव में पड़े रहने दिया करो। और वैसे भी आ क्यों जाती है? इनको तो वैसे भी अपने गांव से बड़ा लगाव है। जब हम गांव छोड़ के आ रहे थे तो इतनी नाकाम कोशिश करी थी इन्होंने कि बेटा मत जाओ, गांव में ही जिंदगी है, गांव में ही संस्कार हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। तो पड़ी रही ना अपने गांव में, यहाँ क्यों उठ के आ जाती है बार बार? देखो चेतना, तुम्हारी वजह से पिछली बार इस घर में बहुत तांडव हुआ था, और इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि माँ की तबीयत खराब है और उनको मेरी जरूरत है, तो वो यहाँ पर मेरे साथ रहेंगी, समझी? और तुमने ये डिसीजन अकेले ले लिया? तुम्हें लग रहा है कि तुम ये डिसीजन ले लोगे तुम्हारी मम्मी यहाँ पे रहेगी और मैं एग्री कर दूंगी? ये घर मेरा भी है और तुम भी बहुत अच्छे जानते हो ईशान कि अगर मैं अपनी पे आई ना तो क्या कर सकती हूँ। अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं चुपचाप से जाके माँ के लिए खाना बनाओ, और अगर ज्यादा चूचापड़ करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा? अभी देखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें ना डिवोर्स दूंगा, ऐसे ऐसे केस ठोकूंगी ना तुम पे और तुम्हारे परिवार पे। ये शहर का घर छोड़ो, गांव का घर भी नहीं बचेगा। और तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना, रुको, अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारी आंखों के सामने धक्के मार के बाहर निकालती हूँ।